हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी एसएससी की तैयारी चल रही होगी। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो भी काफी रोमांटिक सी चीज है जो अपन देखेंगे, मजा आएगा आपको। वो क्या है, वो चीजें बैक टू बैक डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। आज का जो अपने पास सेशन है वो होगा रेशियो प्रपोर्शन की लास्ट वीडियो 51 से लेके 75, जबकि 75 तो क्वेश्चन नहीं है, ओनली 70 तक के क्वेश्चन है। 51 तक की चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने, अगर आपके 51 तक कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो 51 से लेके 75 तक की चीजें और खल्लास करने वाले हैं चीजों को, ठीक है। अब आपको ये चीजें कहाँ मिलेगी, अगर आपको शीट वगैरह देखनी है तो कहाँ मिलेगी, उसके लिए मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा देखिए, अगर हम बात करें YouTube पे, तो ये YouTube पे, जिस YouTube चैनल पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट के अंदर हमारे पास में अभिनय सर शीट सॉल्यूशन नाम के साथ फोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारे पास में सारी की सारी सॉल्यूशन, यानी अलजेब्रा की अपन ने सोल्व करा रखी है। देखो अलजेब्रा की है, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, परसेंटेज है, उसके बाद में सिंपल, कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रपोर्शन, उसके बाद में और भी चीजें आने वाली है। समझ गए बात को? तो सारी की सारी आपको डिस्कस करवा रखी है, आप देख सकते हो अगर आपके डाउट है तो। अन्यथा अपने पास टाइम वैसे भी कम है, पेपर एकदम नजदीक आ रखा है, तो जिसके अंदर भी डाउट है आप कंप्लीटली कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ 51 में, और देखते हैं 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है और कैसे इसको लपेटना है। क्वेश्चन अपने पास में है कि एक आदमी है जिसके पास टोटल 960 रुपए हैं, जिसमें कौन कौन से दे रखे हैं। उसके पास में 1 रुपए भी है, 5 रुपए भी है, 10 रुपए के नोट भी है, सारे टाइप के, और सारे के सारे इक्वल है। मतलब जितने 1 रुपए का सिक्का है उतना ही हमारे पास 5 रुपए का है, उतने 10 रुपए का है, टोटल 960 है। तो बताओ कि हमारे पास में नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, देखो मजा आएगा आपको कोई क्वेश्चन करने में। आपको यहाँ पे रेशियो नहीं देगा, अब यहाँ पे घबराना नहीं है इस चीज के बारे में, क्योंकि जो अपने पास में 1:1 दे रखा है। ये क्या है अपने पास में? 1 रुपी नोट है, ये 5 रुपी नोट है अपने पास में, और ये 10 रुपी नोट है। तीनों का रेशियो 1:1 है। अगर हम बात करें कि तीनों का ऐड कर दो, जब तीनों का ऐड करोगे तो ये क्वांटिटी जो है, ये तो नोट की संख्या है ना, नंबर ऑफ नोट्स है ये तो। भाई ये क्या है अपने पास में? नंबर ऑफ नोट्स हैं। अगर हम बात करें कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 रुपए की वैल्यू तो एक होती है, 5 रुपए के एक नोट की वैल्यू 5 रुपए होगी, और 10 रुपए के एक नोट की वैल्यू 10 होगी, तो टोटल कितना हो गया? 16 हो गया। अब समझना 16 का मतलब क्या है। मैंने ये मान लिया कि 16 का एक ग्रुप उठा लिया, मतलब अगर मैंने तीनों के एक एक नोट उठाए तो 16 रुपए उठेंगे, दोनों के दो दो नोट अगर उठाए तो 32 रुपए उठेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 16 की जो वैल्यू है ना, अगर हमारे पास क्वेश्चन में 960 दे रखी है, इसका मतलब सबका ग्रुप बना हुआ है, और ये कितना है? 16 96 होता है कि नहीं होता, यानी 60 अपने पास में आ गया। एक की वैल्यू कितनी है? 60 है, यानी एक के अंदर 60 है अपने पास। इसने पूछा क्या है? पॉइंट व्हाट इज द नंबर, टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज। कितने है टोटल नोट? आपने बोला टोटल बात करें तो 3 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट की तरफ बढ़े अपने पास में, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं 52 का आंसर कौन देगा। 52 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है अपने पास में कि द सैलरीज ऑफ ए बी सी आर रेशियो 3 4 5, द सैलरी इंक्रीज बाय 6 7 8% रिस्पेक्टिवली, देन इंक्रीज सैलरी। मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार। कैसे कराया था? क्लास के अंदर करवा रखा है, अगर आपने क्लास ध्यान से देखी है तो। अगर हम बात करें कि सैलरी कितनी थी, 3 थी, बट अब कितनी परसेंट इंक्रीज हो गई? आपने बोला 6%, मतलब 100 पर होती है इंक्रीज, 106 बटा में 100 करोगे, रेशियो का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेशियो आ गया। उसके बाद आती है 4 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 7 के साथ, लेकिन 107 के साथ। उसके बाद करेंगे 8 का मल्टीप्लिकेशन, किसके साथ करोगे? आपने बोला 8 का नहीं होगा, मल्टीप्लाई तो 5 का होगा, जबकि मल्टीप्लाई करना है किससे? 108 से करना है। इनका रेशियो अपने पास आंसर आएगा। अगर मैं बात करूं इसको 2 से काटने की, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 53 हो गया। 2 से काटेंगे तो ये 2 हो गया। अगर इसे 2 से काटा तो 54 हो गया। मल्टीप्लाई करके देख लो, ये कितना आएगा? 5 या 15, 3 या 9, 159 आएगा। ये कितना आएगा? 214 आएगा। और ये कितना आएगा? 520, 500, 526, 260 आएगा। 260 या 70? 270 आएगा। तो हमारे पास में जो आंसर बनेगा वो कौन सा आंसर राइट हो गया? ऑप्शन डी राइट हो गया। क्लियर है? इजी था, कर लिया अपन आराम से। चलो नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। 53 नंबर का आंसर बताइए कितना आने वाला है, जल्दी बताइए दोस्तों। 53 का आंसर कितना आने वाला है अपने पास में? क्वेश्चन के अंदर देखो हमारे पास में रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी और सी। अब सुनना बात को, मजेदार है, इतना बड़ा लफड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं है। ए बी का रेशियो भी 4-5 है और बी सी का रेशियो भी 4-5 है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर अपन टोटल निकालेंगे रेशियो तो कैसे हो जाएगा? आपने बोला ध्यान से सुनना, ए बी सी। अब ए के लिए क्या करोगे? आपने बोला 16 हो गया, मल्टीप्लाई करना है।
500 कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना आ गया 25 आ गया। तो ये अपने पास रेशियो बन गया, इसको हटा दो यहां से, निकाल लिया, एबीसी का रेशियो निकाल लिया। बट यहां पे इन्होंने आगे क्या बोला है कि 1830 रुपए की राशि है, तो 20 20 40 एक 50 50 और 6 कितने 56 56 और 5 कितने हो गए अपने पास में 61 हो गए। 61 की वैल्यू 1830 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, आपने बोला एक की वैल्यू 30 आ जाएगी। और इसने क्या पूछा हमारे पास में, इसने पूछा ए प्लस बी और सी के शेयर के बीच का डिफरेंस बताना है। ए प्लस बी के बीच का मतलब कितना हो गया, आपने बोला 11 की वैल्यू बतानी है, और 11 का मतलब कितना आ गया 330। कैसे निकाला कि इन दोनों का बीच में निकाला, तो 5 माइनस का इधर 16 में से 5 गए 11, यानी 330, ऑप्शन सी राइट हो गया। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो रही होगी बिना किसी इश्यू के। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 54 नंबर का क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ टू consecutive years is 3:4 respectively. The ratio of their expenditure 4:7. Income of second year is 24,000 and the expenditure of first year is 12,000। तो बताने क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आपने बोला बताने के लिए थोड़ी आए हैं, यहाँ पे पूछने के लिए आए, तो चलो ठीक है हम बताते हैं आपको। अगर बात करते हैं कि इनकम का जो रेशियो है, इनकम का जो रेशियो है वो 3:4 दे रखा है। आगे बोला है कि द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है 4:7 दे रखा है। अब इन्होंने बोला है हमारे पास में कि 24,000 रुपए फर्स्ट ईयर के अंदर बचते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं, इसको कैसे करना पसंद करोगे ये बताओ आप पहले। आपने बोला एक काम करते हैं, अपन ऐसे पसंद करेंगे कि ये तो 12,000 रुपए बचाता है, यानी 12 के तो ये हो गया, और दूसरा वाला कितना बचाता है, पहले इनकम ऑफ सेकंड ईयर इज 24,000। अच्छा सॉरी, इसने मैंने सोचा कि दूसरे तरीके से दे रखा है, ये तो काफी इजी हो गया भाई इजी हो गया। कैसे हो गया, देखो ध्यान से, कि जब मेरे पास में इसने बोला है कि इनकम ऑफ सेकंड ईयर इज 24,000, अगर इनकम ये 24,000 है, 4 की वैल्यू 24,000 है, तो 1 की वैल्यू 6, तो ये कितना हो गया 18,000 हो गया। फिर इसने क्या बोला है कि एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट ईयर 12,000 है, अगर इसकी वैल्यू 12,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3,000 आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 21,000 हो जाएगा। इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने पूछा है कि दोनों की सेविंग कितनी होगी, तो सेविंग 18 में से 12 गया, 6,000 तो इतना हो गया, और 3,000 ये हो गया, टोटल 9,000 आ गया। 9,000 का मतलब कौन सा, ए ऑप्शन अपना राइट हो चुका है। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 का आंसर क्या आएगा जल्दी बताइए दोस्तों। पी क्यू आर एस टी यू 3:2 है। क्वेश्चन करवा रखा है, ऐसा करवा रखा है कि नहीं करवा रखा, करवा रखा है। पी की पावर 3 करनी पड़ेगी, क्यू की पावर 3, तो 3 की पावर 3 होता है 27, 2 की पावर 3 होता है 8, बाकी गोली मार दो। आंसर कितना आएगा, चलो 3.375। आंसर कौन सा, डी। बी मत कर देना, गलती से बी कर देते कई बार, लेकिन यहाँ पे देखनी है वो ए की पावर 3 होता है तब करते हैं, लेकिन यहाँ पर पी की पावर 3 है, और पी की पावर 3 का मतलब क्या है, इनकी पावर 3 की जा रही है, मतलब 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 27/3.375 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ो, बताओ कितना आंसर होगा। मजेदार क्वेश्चन है, तीनों का दोनों का जो भी रेशियो इनका एडिशन कर दो, तो आपने बोला 2a 2b 2c आएगा, 2a + b + c कितना आएगा 36, बराबर में क्या हो गया, आपने बोला टोटल ऐड कर लो 6 7 5 कितना हो जाएगा अपने पास में, यह आ जाएगा 18। और मैंने मान लिया ये k था, सपोज करो मैंने k मान लिया, तो ये 18 k की वैल्यू, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, बस यही खेल खत्म हो गया। k की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि a + b की वैल्यू कितनी है 28 है, b + c की वैल्यू कितनी है अपने पास में, आपने बोला 24 है, और a + c की वैल्यू कितनी है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ऐसे ही बताने के लिए। अगर मेरे को यहाँ से c बताना पड़े तो कैसे बताऊंगा, 28 तो ये टोटल 36 है, कितना हो जाएगा अपने पास में 8 हो जाएगा। अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे a कितना होगा, अगर a की बात करें तो 24 में से 36 में से 24 के कितने बच गए 12, और मेरे पास में अगर बात करते हैं b की, तो 20 और 36 के बीच में डिफरेंस 16 का, 1/a कितना है 1/12 है, फिर 1/ कितना 16 आएगा, और 1/8 आएगा। किससे मल्टीप्लाई, आपने बोला 4 3 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से 4 3 6 का रेशियो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, एक ही ऑप्शन है ए वाला। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अरे होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट बताइए आंसर कितना होगा, ये क्वेश्चन है अपने पास में, बताना है कि इसका रेशियो क्या बनेगा। हमेशा के लिए याद रखना, इसका रेशियो हमारे पास में 0 तो ले ही नहीं सकते, 0 तो ले ही नहीं सकते किसी भी हाल में। तो याद रखना इन टाइप के रेशियो में, जैसे मान लो एबीसी की वैल्यू 1 1 भी रख दे अपने पास में, तो 1/2 1/2 1/2, तो आंसर इज द डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंसर कौन सा राइट हो जाएगा,
डी वाला आंसर जो है अपने पास में वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो समझ में आता है ना, माइनस के कभी रेशियो इस टाइप के नहीं बनेंगे। हमारे पास अगर ये दे रखा है तो अपन एबीसी को एक एक पुट कर देंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बताना है 58 का क्वेश्चन कितना होगा। 70, अरे सीट छोटी सी है, 70 क्वेश्चन क्या कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रात को 2400 प्लस का डिस्कशन होता है। अगर ये क्वेश्चन कर लिया ना तो 25 में से 25 आने में कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं और अपन ने तैयारी के अंदर कहां गलती कर रखी है। अगर नहीं कर रखी तो कॉन्फिडेंस आएगा, अगर कर रखी है गलती तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, लेकिन अपन को यह भी पता चलेगा कि गलती कहां हुई है। और गलती अगर सुधार ली तो काम बन गया, बल्ले बल्ले हो गई। तो रात को कर दिया करो, 12 बजे क्लास चलती है, रात को 12 बजे होने वाली क्लास है जो एसएससी के पेपर तक खींचेंगे अपन। अब बता दो इसका आंसर कितना आने वाला है। 11, 14, 15, 19 कर बताया हुआ है क्वेश्चन, क्लास के अंदर बता रखा है ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे। 11 और 4 के बीच डिफरेंस 3 का, 15 और 19 के बीच डिफरेंस 4 का, 3 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 का। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आपने बोला 11 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 44, 15 का 3 के साथ 45, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब मुझे 1 रखना है तो 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे 6 में से 2 गया 4। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके मीन डिफरेंस बताना है जो कितना हो जाएगा 6 का मतलब आंसर सी राइट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? काफी इजी तरीके से कर सकते हैं, कोई देरी की कोई भी समस्या आगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन? फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास में एबीसी दे रखा हो, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा हो तो बीसी बटा ए कर देते हैं, है कि नहीं? कर देते हो कि नहीं कर देते बीसी? चलो बताओ फिर 273 मल्टीप्लाई 153 और डिवाइड में 189 हो गया। डिवाइड कर दो जिसका भी होता है। आपने बोला जी 9 का डिवाइड कर देते हैं, 9 दूनी 18, 9 का 9, 9 का 9 और कितना हो गया अपने पास में 6, 9 7 63। अब इसको काटो, 21 का 21 हो गया अपने पास में 6, 21 कितने 63, 13 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 7 13 17 34 13 51 सलाह 5 17 और 5 कितने हो गए अपने पास में? जल्दी बताओ। 221 आ गए क्या? आंसर कौन सा राइट हो गया? सी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो चुका है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 59 तक बहुत ही शानदार तरीके से चीजें चलती हुई। और ये रहा आपका 60 नंबर वाला क्वेश्चन। बताइए दोस्तों आंसर क्या आएगा? ए बी का रेशियो, बीसी का रेशियो, सीए का रेशियो, पता नहीं क्या क्या दे रखा है, सीडी का रेशियो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अपने को एबीसीडी के बारे में तो पता नहीं पड़ेगा। ए बी सी डी आपको वो वाला तरीका पता है क्या? अगर आपको पता है तो देखो कि ए बी का रेशियो 6 रेशियो से आता है। ये ए बी का है, बाद में 2 3 दे रखा है। अच्छा फिर कितना दे रखा है अपने पास में? 5 6 दे रखा है। और इनको कैसे निकालते हैं? इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 × 12, 12 5 कितना हो गया? 60 हो गया। फिर कैसे? 7 का इसके साथ, 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया? 70 हो गया। फिर 7 या 21, 21 और 5 कितना हो गया? 105 हो गया। और ये कितना आएगा? 21 × 6 कितना हो गया? 21 × 6 कितना होता है? 126 होता है। ये रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया। एबीसीडी का रेशियो निकालना बता रखा है, तीनों का क्या करना है? एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद कितना आएगा? तो आपने बोला 6 5 11 1 आ गया, 2 6 6 12 13 14 15 16 का छक्का आंसर लगी 1 1 1 2 1 3 361 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 361 100 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी। बी 70 है, ये 26 है, कितने का डिफरेंस है? 36 का। कितने का? बोला 36 का नहीं 56 का डिफरेंस है। तो 56 की वैल्यू कितनी आएगी? जब 1 की वैल्यू 100 है तो 56 की वैल्यू 5600। आंसर राइट हो गया ए वाला। हुआ कि नहीं हुआ? आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो ये निकालना आना चाहिए फटाफट अपने पास में, 15 से 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन अपना छप जाना चाहिए मार्कशीट के अंदर। चलो नेक्स्ट की तरफ बताओ, ओएमआर शीट जिसे बोलते हैं। बताओ कितना आंसर आने वाला? पैसेंजर वाला। अब जरूर कोई ना कोई कंफ्यूजन किसी का तो हुआ है। अगर ये कंफ्यूजन है तो दूर कर लेना। बहुत ये क्वेश्चन डीआई के बैंक के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके इसने लपेट दिया। करना क्या है ध्यान से देखो, शुरुआत में बस के अंदर कितने लोग थे नहीं पता, एक्स मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। जैसे मैंने माना कि शुरुआत में एक्स लोग थे, इसने बोला क्या है कि ठीक है एट द फर्स्ट ऑफ हाफ पैसेंजर, आधे उतर गए तो x बटा 2 बचे, लेकिन 25 फिर चढ़ गए अपने पास में। यहां तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एट ए सेकंड 1/5 फिर अपने पास में उतर गए तो कितने और बच गए? इन पूरे का 4 बटा 5 अपने पास बच गए। लेकिन उसी टाइम 36 लोग और आ गए। अब जो बोल रहा है कि टोटल लोग जो है वो 72 लेके चल रहा है, तो 72 में से 36 में से 72 गए, मतलब 36 बचेगा। 36 9 ये 45 25, यानी सोल्व कर लेना। 45 25 कितना होगा अपने पास में? 20 40। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 40 40। सोल्व करके देखना 40 आ जाएगा। मैंने कैसे किया? डायरेक्ट देखो ध्यान से कि 72 में से 36 गए, 36 बचेंगे, 36 बराबर हो जाएगा तो 4 काटेगा 9 बार, 9 × 5 45, 45 में से 25 गए, 20 आ गया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, बताना कितना आंसर आने वाला है। 62। 6 साल पहले ये वो
अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करवा रखा है ना ऐसा क्वेश्चन पेपर अपने पास में। देखो कैसे करना है कि 5:6 था, कितना था 5:6 था। उसके बाद में क्या हुआ कि ये रेशो 7 बन गया। सुनना बात को ध्यान से कि ये 6 साल पहले की बात थी, ये 6 साल बाद की बात है। मतलब ये जो टोटल है वो 12-12 का आ रहा है क्या, 7×5 = 35, 6×6 = 36। तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है, आपने बोला जब दोनों सेम होते हैं तो कुछ नहीं, बस ये वैल्यू रख देनी होती है 12। तो 12×5 कितना हो गया 60 हो गया, 12×6 कितना हो गया 72 हो गया। ये क्या है अपने पास में, आपने बोला ये 6 साल पहले की एज लिखी थी, तो अब की कितनी हो जाएगी 66 और 78 आ जाएगी। लेकिन यहां पे इसने बोला कि 4 साल बाद बतानी है, तो ये प्रेजेंट एज है, तो ये आ गया 70 और ये कितना आ गया, आपने बोला ये आ गया 82। आया कि नहीं है, 4 साल की बात हो रही है ना। चलो तो ये काट दो अपने पास में, 35 दूनी 70 होता है और ये कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8 41, 35 41, ऑप्शन ए अपने पास में राइट हो गया। क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है, आई थिंक कोई इश्यू वाली बात है नहीं। चलो 63 की तरफ बताओ, इसका आंसर क्या आने वाला है। 63 का आंसर बताइए दोस्तों। 63 क्वेश्चन बोल रहा है 1 ईयर अगो, वापस वही चीजें आ गई अपने पास में कि 4:3 है, 1 साल पहले की बात है। फिर 3 साल बाद में क्या हो जाता है 6-5 हो जाता है, मतलब टोटल 4-4 साल का डिफरेंस आ रहा है। 520 6 18, यानी 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आ रही है, 1 आ रही है। 2 की वैल्यू कैसे, 520 6 18, 2 का डिफरेंस है और ये 6-5 है, ये 4-4 साल की बात हो रही है, तो एक वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो गलती यहाँ पे अपन ने कर दी कि 2 की वैल्यू 4 एक्चुअल में, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर हम बात करें कि ये कितना बन गया 8 साल का बन गया और ये कितना बन गया 6 साल का बन गया। ये कब की एज है अपने पास में, ये 1 साल पहले की एज है, तो 1 साल बाद कितना हो गया 9 हो गया, ये 7 हो गया। लेकिन हमें जो बताना है रेशियो 11 साल बाद, यानी ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 18। 20 और 18 का रेशियो कितना 10:9। आंसर कौन सा राइट हो गया, आंसर बी वाला राइट हो गया। क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बताना 64 का आंसर क्या है अपने पास में। 64 की अगर अपन बात करें तो हमारे पास में आएगा क्या, बताओ भैया। 64 वाले का आंसर क्या आएगा, एबीसीडी के अंदर वही सेम चीजें अपने पास में। ए सम इज डिवाइडेड अमंग एबीसीडी, रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ एबी 2-3 दे रखा है, एक तो दे रखा है कि नहीं दे रखा। फिर क्या दे रखा है, बीसी का 1:2 दे रखा है। चलो सी और डी का 3-5 दे रखा है। अब आपको जब वैल्यू निकालनी होती है तो कैसे करते हो, 6 का 6 हो गया, 3×3 9 हो गया, फिर 3×2 6, 6×3 18 हो गया, और फिर कितना आएगा 10×2 30 हो गया। ये तो आ गया रेशियो। अब आपने बोला इसको 3 से काट भी सकते हैं, तो 3 दूनी 6, 3×3 9, 6×3 18, 15 30 का करेंगे तो 10 आ गया। ये रेशियो बन गया अपने पास में। इसको हटा दो, ये जो भी है हटा दो, अब हमें इसकी आवश्यकता है ही नहीं। इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन शेयर ए एंड डी 744 है। ए और डी का मतलब कितना हो गया 8। 8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 744। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 9 8 72 73 74 8 24, एक की वैल्यू 93 आ गई। इसमें बोला देन द सम ऑफ देयर शेयर, शेयर का सम करना है। 6 3 9 19, 19 20 21, 21 × 93 इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा 93 को 21 से मल्टीप्लाई करके देख लो, मैं करके देख लेता हूं। 93 का 93, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, कितना आ गया 3 9 10 15 और 1953 इज द राइट आंसर। जो कौन से ऑप्शन के अंदर है, बी वाला आंसर राइट हो गया। क्लियर है, कोई इशू नहीं है, आई थिंक कोई इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट है 65 नंबर का, व्हाट इज द नंबर कैंडिडेट्स। ये वो क्वेश्चन भी ऐसा कर रखा है क्लास के अंदर। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि हमें सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड का दे रखा है, लेकिन हमें रेशियो किसका निकालना है, हमें निकालना टोटल और सिलेक्टेड का। टोटल कितने हो जाएंगे, फिर आपने बोला 39 हो गया, टोटल की बात हो रही है। और ये सिलेक्टेड कितने हो गए अपने पास में, आपने बोला सिलेक्टेड तो 14 ही है अपने पास में। क्लियर है, क्योंकि पहला रेशियो सिलेक्टेड का है। अब इन्होंने एक बात बोली कि अगर 35 कम अप्लाइड करते और 10 कम सिलेक्ट होते तो रेशियो जो है वो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का कितना 5 3 8, तो दोबारा करना पड़ेगा 8:3 हो गया। लेकिन यहां पे इसने क्या बोला है कि 35 तो कम अप्लाई करते, टोटली तो करेंगे 35 कम अप्लाई और 10 कम सिलेक्ट होंगे, यानी 10 का ये आ गया। तो 39 × 3 करो, 14 × 8 करो, करो भैया आंसर बताओ कितना आने वाला है। अगर 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास कितना डिफरेंस आएगा बता दो। 39 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 8 को 14 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का सब्ट्रैक्शन आता है 5 का। कितने का आता है 5 का आता है। और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आएगी 80 में से क्या करोगे 80 में से ये जो भी है 35 × 3, तो आंसर आ जाएगा 25। 5 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला है कि तो बताओ कि शुरुआत के अंदर कितने सिलेक्ट, रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड, द नंबर ऑफ कैंडिडेट वो हैड अप्लाइड, तो कितने किए थे 39। 39 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, जब 39 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 195। 195 जो कोई से भी ऑप्शन के अंदर नहीं है तो आंसर डी राइट हो जाएगा। 65 क्वेश्चन हो गया अपने पास में। चलो इसका आंसर डी ही राइट है। नेक्स्ट बताइए, ये कोई एग्जाम के अंदर आया हुआ है 65 वाला क्वेश्चन, पता नहीं कौन से के अंदर है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है ये।
देन रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ सत्यम एंड मयंक 5:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 6:5, रेशियो ऑफ सेविंग 7:5 का है। तो बताना है कि मयंक की सेविंग कितनी है। ये क्वेश्चन में भी फंसे होंगे, लेकिन इसका मैं थोड़ा सा बताता हूं कि आप एक्स वाई मान के करो। आपने बोला एक्स वाई तो मानना ही नहीं, कसम ही खा रहे कि एक्स वाई नहीं मानेंगे। अरे कभी मान लिया करो, कभी तो मान लिया करो। अब एक बात होकर मैं इनकम की बात करता हूं तो 5x, ये दिमाग के अंदर अपने आप प्रोसेस चलेगी। जब मैंने क्वेश्चन किया था तो मेरे भी चला कि अगर ये 6y 5y मान ले। अब सुनना बात को, अगर ये इनकम ए की है, ये एक्सपेंडिचर ए का है, ये इनकम बी की, एक्सपेंडिचर बी का है, अगर मैं इन दोनों का माइनस करता हूं, कहने की बात क्या है कि 5x में से मैं अगर 6y घटाता हूं और 4x में से 5y, ये इक्वेशन लिखने में आपको मात्र 5 सेकंड का ज्यादा समय नहीं लगेगा और सेविंग का रेशियो 7:5 है। क्लियर कर दो। 25x हो गया क्या, माइनस में 30y हो गया क्या, बराबर में 28x हो गया क्या, माइनस में कितना हो गया, आपने बोला 28x, माइनस में 35y आ गया। भाई यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आराम से। 28 में से 25 गया कितना हो गया, 3x हो गया, बराबर में 35 में से 30 गया 5y हो गया। तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ गई, आपने बोला 5/3 आ गई। भाई इस रेशियो के अंदर निकालने में कम से कम, मान लो मैक्सिमम से मैक्सिमम की बात करें, कम से कम तो कितना ही कर सकते हो, मैक्सिमम 12-13 सेकंड लगेंगे। अब क्वेश्चन को आराम से अगर आप 20, 25, 30 सेकंड तक भी खींचते हो तो कोई इशू नहीं है। यहां तक कोई बताओ कोई दिक्कत है। इसने बोला है कि ये तो चलो ठीक है, लेकिन 4x - 5y, लेकिन बैंक की बात करें तो वो कितना बचाता है, 4x - 5y कितने पे बचाता है, 4x पे बचाता है। मल्टीप्लाई तो यही पूछा गया है, 4x में 4x का डिवाइड करो, 1 माइनस में 5/4, y/x आएगा, उल्टा कर दो, 3/5 गुणा 100 हो गया अपने पास में। अगर इसको काटोगे 4 से 5 से 5 कट गया, 1 में से 3/4 गया, कितना 1/4 गुणा में कितना 100, यानी 25% अपने पास कर देता है। जो भी करता है आंसर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। दूसरे वाले मेथड से भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी ये वाला भी कोई बुरा मेथड नहीं है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, अगर जुनून हो तो कर सकते हैं। ये बताओ टिकट का प्राइस के बारे में बताओ, कैसा क्वेश्चन है, कैसे आंसर निकालोगे। इसने बोला 11 से क्या हो गई, 12 हो गई, 11 से क्या हो गई, 12 हो गई। प्राइस बढ़ा दी गई है तो नंबर ऑफ अपने पास में 8:7 आ गया। तो टोटल रेवेन्यू तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 88 और 12 7 84 हो गया। लेकिन इसने 88 की जो वैल्यू है ना, वो क्वेश्चन में कितनी देर की है, वो इसने वैल्यू दे रखी, कितनी देर की, यहाँ पे दे तो रखी थी, ये रहा 1,54,000 के बराबर दे रखी है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी बतानी है, आपने बोला 84 की, तो 1 × 84 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1,54,000 जो है ना, इसको 84 के साथ तो मल्टीप्लाई करना है, 88 के साथ डिवाइड करना है। जब 84 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 147 वेट कुड़ी दा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68वां क्वेश्चन बताओ क्या होगा, पॉपुलेशन बतानी है, गांव की कुछ दे दा रखी है, तो बताओ कितना आएगा, कर लोगे क्या, ये हो गया था क्या। चलो देखते हैं हमारे पास में। इसने बोला कि पहले वाले में मेल का रेशियो बताना है। एक बात बताओ सबसे पहले कि मेल प्लस फीमेल टोटल नंबर ऑफ, यानी मेरे पास में 15-25 आएगा। पहले गांव की बात करते हैं। ये थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसके अंदर है। कैसे निकालोगे, मेल प्लस फीमेल, पहले गांव में 1525 होगा। मेरे को अगर मेल पता चल गया तो फीमेल पता चल जाएंगे। कैसे कि मैं इस टोटल 1525 में से मेल निकाल दूंगा तो फीमेल आ जाएगा। चलो अब निकालते हैं कि यार मेल कितने हैं। इन्होंने बोला है कि रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट विलेज 27/27 तो 27 तो मेल हो गए। टोटल अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 7 4 11, ये अपने पास से बन गया। ये 1525 का है। तो बताओ कितने मेल आएंगे, ये मेल की संख्या भैया, तो मेल की निकालोगे तो ये कटेगा कितनी बार, 25 बार। 25 को 27 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 675। यानी 675 तो क्या है, मेल है। मतलब पहले गांव के अंदर 675 तो क्या है, मेल है। तो मेरे पास अगर मैं फीमेल 1 की निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, आपने बोला जो 675 आया है उसको किस में से माइनस करना है, 1525 में से। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, आपने बोला ऐड करो 0, 850 आ जाएगा। ये 850 क्या है, फीमेल 1। चलो ये तो कर लिया अपने पास में। अब दूसरे गांव की कहानी देखते हैं कि 6/13 ये मेल की संख्या है, 2600 की बात हो रही है। तो 13 × 2 2600, 200, 200 × 6 कितना, 1200। तो मेल 2 कितना आ गया, 1200। तो फीमेल 2 कितना आएगा, आपने बोला टोटल अगर 2600 है तो 0 0 4 2 6 और ये 1400 आ गया। चलो ये वाला क्लियर हो गया क्या अपने पास में। आई होप ये चीजें आप लिख सकते हो आराम से बिना किसी दिक्कत के, लिख सकते हो क्या। अब इसने बोला है कि इसको जो रेशियो बताना है अपने पास में, वो बताना है मेल टू फीमेल। मेल कितने हो गए टोटल बताओ, तो आपने बोला 5 7 और 1875 हो गया। फीमेल कितने टोटल, आपने बोला इन दोनों का एडिशन कर लो, कितना आएगा, 8 4 12 2275, 2250 आएगा आई थिंक। चलो इसका रेशियो जब निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 5:6 आएगा। ऑप्शन डी अपने पास में 56 नहीं है, ये 5:6 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है,
चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट बढ़ते 69, खत्म होने को कगार पे आ गई भैया शीट, पूरी की पूरी फटाफट खत्म कर दिए पन्ने। इसने बोला है कि सत्यम और मेघ, ये क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ दे रखा है, पहले ही बता देते हैं क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, तभी गलती हो रही है। इसने ये नहीं बता रखा कि कितने दिन बाद ये जो रेशियो है ना वो क्या हो जाएगा, 10:11 हो जाएगा। जबकि एक एग्जाम शायद बैंक का था, पता नहीं कौन सा एग्जाम था, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, लेकिन उसमें बता रखा है कि 9 दिन के बाद जो रेशियो है ना वो 10:11। आप दोबारा पढ़ लो, क्वेश्चन है कि सत्यम एंड मेघ हैड सर्टेन अमाउंट्स ऑफ मनी विद देम, द रेशियो ऑफ अमाउंट्स विद 8:5 है। ईच डे सत्यम स्पेंड करता है कुछ पैसा और मेघ जितना कमाता है वो 1/6 होता है जो सत्यम 9 दिन के अंदर खर्च करता है। द रेशियो ऑफ अमाउंट विद, ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है, क्वेश्चन जिसने भी बनाया है सर वाली शीट के अंदर, तो उसमें इसने ये नहीं दे रखा कि 9 दिन के बाद का रेशियो है। अब 9 दिन के बाद का रेशियो कैसे निकालोगे, तो आपने बोला यार 8x और 5y मान लेते हैं। क्या करते हैं, 8x और 5x मान लेते हैं। ये अपने पास पैसा था, पहले तो पैसा यही था। अब अगर मान लो कि मेरे पास में, सुनना ध्यान से, कि मेरे पास में अगर ये करता है y पैसा, कौन सा, बैंक, सत्यम और बैंक में y, बैंक अगर y करता है, क्या अर्निंग करता है, तो वो कितना करेगा, 6y करेगा। ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही भाई? 1/6 वाला समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। या आप दूसरा मेथड क्या यूज करोगे, आप ये बोल दोगे कि यार मेरे पास में अगर मान लो ये x तो मैंने मान लिया, ईच डे सत्यम स्पेंड इज सर्टेन अमाउंट, मैंने मान लिया y खर्च करता है, y खर्च करता है, तो आप क्या बोलोगे, बैंक अर्न्स 1/6 ऑफ द अमाउंट, तो 9 दिन के अंदर कितना कर देगा, ये 9y कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, इसलिए पता है कोई गड़बड़ तो पता नहीं क्या है, नहीं दे रखी है, क्या दे रखी है। अब मेरे समझ में आ गया क्वेश्चन, मैंने इसको 5वीं 7वीं बार पढ़ा तब जाके समझ में आया। सुनना, इसने इतना ही किया पैंट्स, अब इसको यहां रोकना चाहिए था। उसके बाद बोला कि आफ्टर 9 दिन के बाद, यानी अगर मेरे पास में बैंक y रुपए कमाता है, तो y रुपए कमाता है तो वो खर्च कितना करता है, 9y करता है। तो क्वेश्चन बोलने का क्या रहेगा अब कि 8x माइनस में 9y, या तो फिर यार मेरे को लगता है कोमा वोमा कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, बाकी अगर नॉर्मली करोगे ना तो पहली बार में होगा ही नहीं सोल्व, ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। 8x माइनस 9y खर्च कर दिया, जबकि वो 5x प्लस y क्या करेगा, ऐड करेगा, तो हमारे पास जो रेशियो बनेगा ना वो बनेगा 10:11। अब आपने बोला कि यार ये चीज सही तो लिखी है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है अपने पास में, आपने बोला गड़बड़ तो कर दिया साहब, गड़बड़ तो कर दिया, क्योंकि ये 9 दिन की कहानी है, तो y अगर एक दिन के अंदर कमाता है तो ये 9y हो गया, और ये कितना हो गया अपने पास में 54 आ गया। गलती क्या कर दी अपन ने कि ये y हो गया, ये 6y हो गया, लेकिन ये अपने पास रेशियो ऐसा बनेगा, तो इसको चेंज कर देना। हमारे पास जो रेशियो बनेगा नया वो क्या बनेगा, 8x माइनस में 54y बटा में कितना हो गया, आपने बोला 5x माइनस में 9y का रेशियो 10:11। ये चीज क्लियर नहीं हुई तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है, बस आपको समझ में आना जरूरी है। आप यहाँ पे शीट का सॉल्यूशन लेने आए हो ना, तो आपको अच्छा माइनस नहीं, ये भी क्योंकि ये कमाता है तो प्लस आएगा। अब सुनना, दोबारा क्वेश्चन को करते हैं कि हमारे पास में 8x 5x मान लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसने एक चीज बोली है कि यहाँ पे ईच डे सत्यम स्पेंड से सर्टेन अमाउंट एंड बैंक अर्न 1/6 ऑफ द अमाउंट, तो मैंने बोला ये y है तो ये 6y है। 9 दिन के बाद में ये कितना हो जाएगा, आपने बोला ये 9y हो गया, ये 54y हो गया, 54y। अब ये खर्च किया है तो मैंने माइनस कर दिया इसके अंदर, ये इसने कमाया है तो ऐड कर दिया, ये 10/11। तो x बराबर, इस जब रेशियो सोल्व करोगे तो हमारे पास में जो x की वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, 18y के बराबर हो गया। x की वैल्यू क्या होगी, 18y के बराबर। चलो यहां तो कोई दिक्कत है तो बताओ। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने बोला ये बैंक के अंदर आया हुआ है तो थोड़ा सा लेंथी लेगा या थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वैसे एसएससी के अंदर पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपने को अगर ये लेवल ये क्वेश्चन कर लिया ना तो मतलब अपना लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन इस टाइप के करोगे तो बन जाएंगे, मैंने भी किए थे, मेरे भी बन गए, पहली बार में मैंने भी सोल्व नहीं हो पाया था। तो एक्स की वैल्यू 18y होगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अब बोला कि यार अब हमें कितने दिन के बाद, हाउ मैं आफ्टर मेनी डेज 18:35 बनेगा। तो आपने बोला अगर ये बात बोल रहे हो ना तो हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू 18y तो बन गई। चलो अब मैं ये करता हूं कि 8x माइनस में 54 है, 54y ये तो रखना ही रखना है अपने पास में, माइनस में मैंने बोला यार कितने दिन के बाद, तो आपको वो रेशियो याद है ना कितना लिखा था, एक y लिखा था एक 6y लिखा था, तो मेरे को डेज नहीं पता तो मैंने बोला टी टाइम बाद, तो टी टाइम बाद ये कितना खर्च कर देगा, तो आपने बोला एक दिन के अंदर इतना, तो टी दिन के अंदर इतना, और ये कितना कमा लेगा, आपने बोला 5x प्लस में y, और प्लस में कितना हो गया, आपने बोला कितने दिन बाद, तो आपने बोला 6y का y और ये y t हो गया। इसका रेशियो कितना बताना है, 18/35, यही है क्या? अब आंसर बता देना। तो टी डी 12 दिया जाता है भैया, पूरा डी 6 आएगा, 12 नहीं आएगा, 6 आएगा इसको सोल्व करने बाद।
अब ये मैंने तो पूरा अपना लगा दिया, अब आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक बार दोबारा देख लेना, क्लियर पक्का हो जाएगा। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है अपने पास में जी, कोई इशू नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़े, करें नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आएगा देखते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये कर लिया होगा आपने। कैसे करोगे बताओ। इसने बोला है कि पी क्यू आर का टोटल योग इतना दे रखा है, अपने पास में पी क्यू आर अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो 25% बचत करेगा, जिसकी वैल्यू 1/4 होगी। जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, बचत का रेशियो 17 दे रखा है, 34 यानी पहले वाले की बात करें तो टोटल इनकम कितनी है, 68 है। दूसरे वाले की बात करते हैं, 85 5/7 है, तो कैसे करोगे, 5 और 4 9, 8 1 9, कितना आएगा 14 2/7, यानी 1/7 आएगा परसेंट। ये कहता है ना 1/7 की वैल्यू 12 है, 12 7 7 दूनी 14, 7 1 84, यानी दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आएगी 84। कर क्या रहे हैं कि इसको 100 में से घटा रहे हैं, वो क्या होगी सेविंग, और सेविंग कितनी देर की, 12 देर की। जैसे तीसरे वाले के अंदर बताओ कैसे करोगे। आपने बोला जी तीसरा वाला 63 7 बटा गया, इसके अंदर क्या ऐड करूं मैं कि 100 बन जाएगी, तो आपने बोला 7 और 11 के बीच डिफरेंस 4 का, तो 4/11 करो, और ये 4/11 7/11 1 बन गया, 64 बन गया, तो 36 बच गया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ये परसेंटेज के अंदर है, इसकी वैल्यू 8 देर की है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 36 × 11 कितना होगा ये बताओ। आपने बोला 36 × 11 396 400, यानी ये जब फ्रैक्शन के अंदर चेंज करोगे तो 4/11 की वैल्यू 8 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। तो ये हो गया अपने पास। अब बताओ ये क्लियर हो गया क्या, आप निकाल सकते हैं ना आराम से। अब इन टोटल सम कर दो, 8 4 12 12 13 14 1 8 2 10 16 17 174, और 174 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देर की है, टोटल इनकम देखो 139 200 दे रखी है। अब हमें क्यू आर का वेतन का डिफरेंस बताना है, पी क्यू आर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, आपने बोला जी इनके बीच में डिफरेंस 66 का है, तो 66 की वैल्यू बतानी है। पहले क्या करोगे, आपने बोला जो 139200 है, क्या है 139200 है, उसमें डिवाइड करना है अपने पास में। बताओ कैसे करोगे, 139200 के अंदर जब 174 का डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 800 आएगा। एक की वैल्यू कितनी आने वाली है 800 आने वाली है। जब एक की वैल्यू 800 आएगी तो 66 की वैल्यू बतानी है, तो 66 की वैल्यू आएगी 52,800। 52,800 तो कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार ध्यान से देखो गड़बड़ तो नहीं की ना अपन ने, हाँ गड़बड़ कर दी। ये कितना आएगा 62 आएगा, ये 62 आएगा, यही गड़बड़ कर दी। चलो 62 की वैल्यू यानी 49,600, ऑप्शन सी राइट हो गया। चलो दोस्तों हो गए क्लियर, कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन आराम से कर सकते हैं। तो ये थे आज के 70 तक के 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी है। अगली सीट जैसी आती है अपडेट के अंदर अपन फटाफट उसको सोल्व कर देंगे, टेंशन मत लो, बस चीजें करते रहो फटाफट, पेपर एकदम नजदीक है। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये क्लास अपन ने कर ली थी, 15 में से 10 क्वेश्चन जिसने कर लिए वो इनकम टैक्स का हकदार है। हाँ सही बात है, शानदार क्वेश्चन करा रखे, एक बार चेक जरूर करना। और मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।